हेलो एवरीवन। आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेकर दो बड़ी खबर आई है और ये दोनों खबर आने वाले दिनों में शेयर के प्राइस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन दोनों चीजों के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि 23 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 23 रुपए का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आज तेजी जरूर थी लेकिन बाद में गिरावट आ गई और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 9% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 20 रुपए के ऊपर शेयर था। एक झटके में तेजी बनी क्योंकि आज उनकी मीटिंग होनी थी और मीटिंग से पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि शायद आज आईआरएफसी बोनस या डिविडेंड जैसे कोई चीज की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ना ही कोई बोनस की अनाउंसमेंट हुई है, ना ही कोई डिविडेंड की अनाउंस हुई है, लेकिन एक बड़े फंड रेजिंग की अनाउंसमेंट जरूर हुई है। आज अप्रूवल मिला जरूर है, यहाँ पर ये कह सकते हैं। और अब देखिए, तेजी अच्छी है, खुद को मेंटेन किया है 23 रुपए के आसपास इन्होंने। और यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड आज हमें देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है, 1.44% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 3.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 1.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। सरकारी कंपनी है, रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू कंपनी मैनेज होती है। 86.36% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 12 एफआईएल्स का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है 1.46% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7% के आसपास की है। तो देखिए, आज मीटिंग हुई थी और यहाँ पर जो अप्रूवल मिला है वो है फंड रेजिंग का, बोरोइंग का। देखिए, मीटिंग हेल्ड ऑन 19 मई 2021, मतलब आज की बात है ये। A board of directors of Indian Railway Finance Corporation at its meeting held on 19th May 2021 approved the authorization of market borrowing by Indian Railway Finance Corporation during 2021 to 2022 की अगर हम बात करें तो भैया डेफिनेटली अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पर किस तरीके से होने वाला है, देखिए, द अमाउंट ऑफ फंड टू बी मोबिलाइज from source like issue of taxable bond including capital gain bond, इनकम टैक्स एक्ट की अगर बात करें तो उसके अलावा टैक्स फ्री बॉन्ड, भैया जो ऐसे बॉन्ड जिसके ऊपर आपको टैक्स में राहत मिलती है। गवर्नमेंट गारंटेड सर्विस बॉन्ड, सरकार के द्वारा गारंटी दी जाएगी भैया पैसा आपका जाएगा नहीं, डरिए मत, लगा सकते हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म बैंक लोन, सिक्योराइजेशन ऑफ फ्यूचर लीज रिसीवेबल फ्रॉम द रेलवे एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें हैं। ये सारी चीजों के जरिए पैसा जुटाया जाएगा आईआरएफसी के लिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 may not exceed the present mandate amount 65,258 crore और the revised mandate amount will be mandated by MOR। तो देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट की बातचीत होने वाली है, बहुत बड़ा अमाउंट की बोरोइंग होने वाली है यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव अपडेट है कि आईआरएफसी के पास बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि आईआरएफसी उसके साथ यूटीआई एएमसी लाइकली टू गेट एडेड इन एफटीएससी इंडाइस ड्यूरिंग रीबैलेंसिंग। अगर हम ठीक से समझने की कोशिश करें तो स्टेट ओन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यूटीआई assets management company are likely to get included in FTSE Global Index during the quarterly rebalancing later this week। तो हो सकता है कि इनको इस ग्लोबल इंडाइस में एंट्री मिल जाए। इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इंक्लूजन वी एक्सपेक्ट IRFC to get included in the all world and all cap index। ऑल्सो यूटीआई को भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। और ये किसका कहना है, वाइस प्रेसिडेंट जो है श्रीराम वैद्यधाम, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस करवा तो IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। मेरा खुद का स्टेटमेंट नहीं है, ये उनकी तरफ से दिया गया स्टेटमेंट है। तो देखने वाली बात होगी कि अगर इनको इस इंडाइस में एंट्री मिल जाती है तो बहुत बड़ा बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी ये, और शेयर में आपको अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही चीज
पॉजिटिव है। दोनों ही शेयर्स शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकती है। आईआरएफसी के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग मुझे अभी भी इसकी पसंद आती है, और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की बात करें, 10% लोग बेचने की बात करें, 19% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं, मतलब 90% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 10% लोग बेच के निकलने की बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। रेवेन्यू बेहतर है, 4000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिले हैं, और प्रॉफिट्स 1000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट इनका क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, ये बेहतर चीज है, अच्छी चीज है। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो आज इनकी बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई थी, जिसमें फंड रेजिंग को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हुई, और डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकेंगे कि एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो आईआरएफसी जुटाता हुआ नजर आएगा। अब इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे उसके बारे में अभी तो कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसके भी कोई डेट सामने आ जाए। ओवरऑल प्रमोटर बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, 86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। आज नहीं तो कुछ महीनों बाद प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को थोड़ी बहुत बेचेंगे ओएफएस के द्वारा या किसी और जरिए, या फिर कोई भी हो सकता है, 75% तक लेकर आएंगे। ओवरऑल मेरा इतना ही मानना है कि जो दो बड़ी खबर निकल कर आई है फंड रेजिंग की, पॉजिटिव है। उसके अलावा इंडाइस में एंट्री को लेकर अगर हम बात करें एफटीएससी इंडाइस में, तो ये भी एक अच्छी बात है, और सही डिसीजन आने वाले समय में देखते हैं कि आईआरएफसी के द्वारा लिया जाता है कि नहीं। ओवरऑल मुझे ये शायद लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो ही यहाँ पर बाइंग करिएगा, 2-3 महीने का है तो भैया दूर रहिए इस शेयर से। ठीक है, पता चला कि एक आपने खरीदारी कर ली, फिर हफ्ते 10 दिन तक ये कुछ किया ही नहीं इसने, और फिर आप कह रहे हो कि सर ये तो दौड़ ही नहीं रहा है, मेरा तो पैसा फंस गया 10 दिन तक। तो देखिए, अवॉइड करिए, आप तभी खरीदारी करिए जब आप यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर्ड हो 2-3 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये वो कंपनी है जो आपको आने वाले समय में एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड तो करवाएगी ही करवाएगी, लेकिन उसके साथ साथ याद रखिए ये वो शेयर है जहां पर आपको बोनस मिलने के भी चांसेस है। ठीक है, दिसंबर में इन्होंने डिविडेंड पे किया था, ₹1.05 का डिविडेंड आपको मिला था यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा डिविडेंड भी मिल सकता है, इस चांसेस है, और कभी भी बोनस भी दे सकता है ये शेयर। तो नजर रखिए इस शेयर के ऊपर, और मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये शेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो अगेन 2-3 महीने के लिए आपको निवेश करना है, दूर रहिए, लेकिन 2-3 साल के लिए निवेश करना है, डेफिनेटली आईआरएफसी बढ़िया कंपनी है, बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर रेलवे से जुड़ा हुआ ये शेयर है, कोरोना की वजह से थोड़ा सा रेलवे का जो शेयर है थोड़े से आपको अभी दौड़ते हुए नजर तो आ ही रहे, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऐसे में रेलवे बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकता है, और देखिए रेलवे को अत्याधुनिक बनाया जाएगा फ्यूचर में, और ऐसे में रेलवे शेयर काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें आईआरसीटीसी है, इंडियन रेलवे हो गया, रेल विकास हो गया, इरकॉन हो गया, ये वो शेयर है, रेलटेल हो गया, ये वो शेयर है जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनको आपको वक्त देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के शेयर है ये सारे के सारे, वक्त दोगे पैसा बनेगा, अगर वक्त नहीं दोगे तो शायद आपको लंबे समय तक उसी प्राइस के आसपास घूमता हुआ भी नजर आ सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।